जब से महाराष्ट्र में 3 पहियों वाली सरकार बनी है, तब से ही उस पर संकट के काले बादल मंडरा रहे हैं। लगातार इस गठबंधन सरकार के पहियों का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। ऐसे कई मौके आए हैं जब लगा है कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि कई मुद्दों को लेकर इस गठबंधन सरकार में शामिल पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं। एक बार फिर से महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार के भविष्य को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले और सरकार में शामिल एनसीपी मुखिया शरद पवार ने हलचल पैदा करने वाला सिग्नल दे दिया है, जिसने उद्धव ठाकरे के भी होश उड़ा दिए हैं। जी हाँ, इस बार सरकार पर संकट की वजह शरद पवार की नाराजगी बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाकर अब उन्हें गलती का एहसास हो रहा है। पवार वो शख्स हैं जिन्हें मौजूदा महाराष्ट्र सरकार का शिल्पकार माना जाता है। माना जाता है कि उनकी वजह से कांग्रेस भी शिवसेना के साथ आने को तैयार हुई थी। ताजा अटकलों का हवा मराठी दैनिक तरुण भारत की रिपोर्ट से मिली है। इसमें बताया गया है कि पवार को अब पछतावा हो रहा है। उन्हें लगता है कि उद्धव ठाकरे को सीएम बनाना भारी भूल थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि उद्धव ठाकरे की ओर से शरद पवार के फोन कॉल का जवाब नहीं देने के बाद एनसीपी प्रमुख ने शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत के सामने इस बात को स्वीकारा है कि उन्होंने ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मराठी समाचार पत्र का मानना है कि राजनीतिक हलकों में इस चर्चा का कारण ठाकरे से पवार का मोहभंग होना है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों पर चर्चा के लिए आयोजित पश्चिम बंगाल से पंढरपुर नाम के कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार अनिल थाटे ने इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि शरद पवार ने राउत से भी कहा है कि वो खुद या एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए एक बेहतर विकल्प होंगे। थाटे ने इस दौरान उन पहलुओं पर भी बात की जिससे ममता बनर्जी को बंगाल में जोरदार जीत मिली और जिसे महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में दोहराया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि बाला साहेब ने अपने दम पर सत्ता नहीं हासिल की। शरद पवार कभी भी महाराष्ट्र के ममता बनर्जी नहीं बन सकते, न ही ये उद्धव ठाकरे के लिए संभव है। शरद पवार 52 से 55 से ज्यादा विधायकों के साथ कभी भी सत्ता में नहीं रहे। महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए ममता बनर्जी का अनुसरण करना असंभव है और न ही ममता यहाँ आकर उनकी ढाल बन सकती है। थाटे के इन खुलासों से नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाने वाली शिवसेना के खोखले दावों की पोल खुल गई है। 10 मई 2021 को राउत ने कहा था कि विपक्षी दलों को एक साथ आने और एक मजबूत गठबंधन बनाने की आवश्यकता है, लेकिन अब खुद ही उनकी गठबंधन वाली सरकार टूटने के कगार पर पहुंच गई है। युधिष्ठिर उपाध्याय की रिपोर्ट, वीके न्यूज।